आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज हम ये ऑनलाइन काव्य गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है अचला। अचला भी धरती का ही एक पर्यायवाची है। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाना, उसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जा रहा है और क्या-क्या है जो हमें करना चाहिए धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। और पर्यावरण को बचाएँगे तो हम मानवता को, सभी पशु-पक्षियों को, हर जीव को बचा पाएँगे। इसका मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगी कि हम सभी लेखक यहाँ, कविगण यहाँ उपस्थित हैं। हमारे श्रोता भी धीरे-धीरे हमें जॉइन कर लेंगे। लेकिन केवल हम एक दिन पर्यावरण, ठीक है, उसका महत्व है, यह बताने के लिए आवश्यक है बच्चों को, विशेषतः जो विद्यार्थी हैं, किशोर हैं, उनको समझाने के लिए कि भई पौधे लगाओ, पर्यावरण का संरक्षण करो और प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल कम करो, ना करो, जिससे कि हम लोग अपनी धरती को, धरा को साफ-सुथरा रख पाएँ। जल के विषय में भी हम जल का भी संरक्षण करें, हम वायु का प्रदूषण भी घटाएँ। इस तरह की चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है, हम लेखक लोग हैं, हम उनके बारे में लिखते हैं, अपने लेखन के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि धरातल पर आकर भी हम लोगों को कुछ कार्य करने चाहिए, पेड़-पौधे लगाने चाहिए और जिस तरह भी संभव हो हमें संरक्षण करना चाहिए। जैसे इस गर्मियों में मैंने मिट्टी की कुछ बोतलें लाई हूँ, पानी पीने के लिए, जैसे कहीं जाते हैं, रखना होता है तो कार में रखने के लिए अपने पास। थोड़ी-सी वो भारी ज़रूर है, लेकिन मिट्टी की बॉटल है तो उसमें पानी ठंडा रहता है, इको फ्रेंडली है। तो इस तरह से एक छोटा-सा प्रयास है हमारा। दूसरा, हमारे जैसे कार्यक्रम हम करते हैं, उन कार्यक्रमों में भी हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम हम प्लास्टिक की बॉटल्स का प्रयोग करें और पानी जो है हम किसी वाटर कूलर में, वाटर जग में, डिस्पेंसर के थ्रू हम सर्व करें, जो कागज़ के ग्लासेस में लेकर लोग पी सकें। दुखद यह है कि इसमें हमें अधिकतर लोगों का सहयोग नहीं मिलता और सभी लोग ये चाहते हैं। तो मैं आज इस प्रसारण के माध्यम से अपने सभी कवि मित्रों से भी ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा कष्ट करके या तो अपने साथ पानी लेकर आएँ या फिर डिस्पेंसर्स का यूज़ करें और प्लास्टिक की बॉटल का कम से कम प्रयोग किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा हमारे लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ, इस सत्र में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी रुड़की से जुड़े हैं। आपका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आदरणीय। पहली बार आप आज पर्पल पेन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आशा है कि कभी किसी कार्यक्रम में साक्षात भी आपके हमें दर्शन होंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे साथ लखनऊ से सुरेंद्र सैनी जी के विषय में बता दूं कि वो कई विधाओं में लेखन करते हैं और गज़ल भी आप लिखते हैं। मैं आपकी कविताएं अक्सर पढ़ती रहती हूँ और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो एक परिपक्वता विचारों की और भाषा की और शैली की होनी चाहिए एक कवि के अंदर, वो हम आपकी रचनाओं में देखते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपका साथ हमें ऑनलाइन मिला। और हमारे साथ हैं लखनऊ से रेणुका सिंह जी। बहुत-बहुत स्वागत है रेणुका सिंह जी का। युवा लेखिका हैं और आप लघु कथा में आपका ज़्यादा काम कर रही हैं, आप कविताएँ भी लिखती हैं और आप एक समाज सेवी भी हैं। और समय-समय पर आवश्यकता अनुसार वो समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनको आप सहायता की आवश्यकता है, उनको वो अपने सेवाओं के माध्यम से, विशेषकर सेतु फूड्स के नाम से उन्होंने एक अम, प्रकल्प चलाया है, जिसके माध्यम से वो भूखे लोगों को भोजन वितरित करती हैं। तो आइए और स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं आदरणीय मिलन सिंह मधुर जी। बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ कवयित्री हैं आप, बहुत अनेकानेक विधाओं छंदों की ज्ञाता हैं
आप व्यवसाय से आप शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं स्कूल में, और बहुत सी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आदरणीय सुरेंद्र जी के विषय में बहुत अधिक मैं नहीं जानती, नया परिचय है, तो मैं नहीं कह पाई कि आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं या नहीं, लेकिन हाँ, ऑनलाइन पत्र पत्रिकाओं में हम सभी मित्र जो है, हम देखते हैं कि उनकी पुस्तक, उनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। उनकी एक अपनी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। तो आइए आज की हम इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं मिलन सिंह मधुर जी से ही कहूंगी कि अपनी मधुर वाणी में कुछ माँ सरस्वती की वंदना पढ़कर इस काव्य गोष्ठी अचला का शुभारंभ करें। स्वागत। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम। और विश्व पर्यावरण दिवस है तो सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और माँ बाड़ी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। जय सरस्वती सुर देवी कोटि कोटि नमामि। जय सरस्वती सुर देवी कोटि कोटि नमामि। वीणाधारिणी ज्ञान वाहिनी हे जग की कल्याणी नमामि। जय सरस्वती सुर देवी कोटि कोटि नमामि। तिमिर विनाशिनी जय शुभदायिनी जग आलोक प्रकाशिनी। आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। महाजननी ज्योतिर्मय जय जय मंगलदायिनी नमामि। जय सरस्वती सुर देवी कोटि कोटि नमामि। जय भगवती त्वं विघ्न विनाशिनी चरण शरण सुखदायिनी। सुर नर गुणगान चरण रत सुर नर गुणगान चरण रत नादमयी सुरदायिनी नमामि। जय सरस्वती सुर देवी कोटि कोटि नमामि। कोटि कोटि नमामि। जय माँ वाणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, हृदय से आभार आपका आदरणीय। कविता आपकी पर्यावरण दिवस पर कोई कविता भी अवश्य सुनाया। जी जी, मैं चार दो दोहे पढ़ती हूँ। जी। धरा सुहानी कर रहे इस जग से मनुहार। धरा सुहानी कर रहे इस जग से मनुहार मैं भी जीना चाहती रोको तीव्र प्रहार। रोको तीव्र प्रहार। जी, बहुत आभार। भूमि मरुस्थल ना बने, भूमि मरुस्थल ना बने, खुद ही करें सुधार। पर्यावरण बचाइए, रखिए नहीं उधार। भूमि का रक्षण करे। जी, हृदय से आभार आपका। भूमि का रक्षण करे, रोपे वृक्ष अनेक,
भूमि का रक्षण करे, रोपे वृक्ष अनेक, हरित धरा सुंदर लगे, काम करें सबने। हरित वाह, धरा सुंदर लगे, काम करें सबने। अभी वसुधा जी बहुत कह रही सुंदर। थी। जी जी, हृदय से आभार। सभी को कहने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण दिवस नहीं बनेगा। वास्तव में उसके लिए हम सभी को तन मन से लगना पड़ेगा, तब शायद पर्यावरण का सुधार हो पाए। और मैं भी, अभी आप कह रहे थे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है पेड़ पौधों से। मैंने भी अपने घर में खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। जी, और आसपास जो खाली जगह होती है तो मैं नीम और आम के जो भी गुठलियां होती हैं मैं फेंकती रहती हूँ। और वृक्ष कुछ काफी तैयार भी हो चुके हैं। वाह तो वाह। सभी लगे तभी कुछ बात बन सकती है, अकेले से कुछ नहीं होगा। अ, एक एक कविता और पढ़ सकती हूँ वसुधा हाँ, जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, स्वागत जी है जी बहुत बहुत। जी जी। अ, एक और रचना पढ़ती हूँ। बाग उपवन पादप से बड़े धरा की शान आंटी और लगाए, भी बहुत हरा भरा उद्यान लगाए, हरा भरा उद्यान। जीवन दाई वायु मिले, जीवन को नव आयु मिले, जीवन दाई वायु मिले, जीवन को नव आयु मिले। सुंदर सी जलवायु मिले, सुरभित सुंदर पुष्प खिले, मिले भूषण खान। उपवन पादप वृक्षों से ही बड़े भरा की शान लगाए, हरा भरा वाह वाह। लगाए, हरा भरा उद्यान। से धुआं को भी, धुआं को भी, जीवन कुछ आवाज शायद कट रही है। चढ़ाया, जीवन गीत भुलाया, अब न करे रिच पान लगाए, भरा उद्यान लगाए, भरा उद्यान। धरती को हम हरित कराए, कण कण में हरियाली लाए। धरती को हम कराए, कण कण में हरियाली लाए। वातावरण को स्वच्छ बनाए, फुलवारी और वातावरण को स्वच्छ बनाए, फुलवारी हर ओर सजाए। बढ़े धरा की शान, बढ़े धरा की शान लगाए, हरा भरा उद्यान लगाए, हरा भरा उद्यान। उपवन पादप वृक्षों से ही बड़े धरा की शान लगाए, हरा भरा उद्यान लगाए, हरा भरा उद्यान। बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत हृदय से सुंदर आभार। आपने रचनाएं पढ़ी और जो उसके माध्यम से आपने संदेश दिया। जैसा मैंने कहा कि हम लेखकों कवियों का काम ये है कि हम जागरूकता फैलाएं समाज जी में। तो ऐसी ही आपकी ये जागरूकता प्रसारित करने वाली रचना कि हम हरा भरा रखें आसपास, और एटलीस्ट कम से कम अपने यहाँ आजकल शहरों में हम सभी जानते हैं कि स्थान बहुत कम रहता है, अधिकतर लोग फ्लैट्स में रहते हैं या
सिंगल स्टोरी में रहते हैं, तो बहुत कम संभव हो पाता है ये। लेकिन जो आपने बात कही कि आस-पास में जाते-आते कहीं न कहीं ऐसी जगहें होती हैं, तो मेरे पिताजी ने भी इस तरह से कई आम की गुठलियाँ बोई और एक आम का पेड़ मेरे भाइयों ने हरिद्वार में लगाया था। लगभग 30 वर्ष हो गए, इतना पुराना हो गया, देखकर अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्रेरक आपकी रचना। और हमारे साथ अब स्क्रीन पर रजनी रामदेव जी भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। आपका जी, जी। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ अभी मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी भी थी, साथ जुड़ी हुई थी मुंबई से, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण हो सकता है बार-बार डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी रेणुका सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी कविता सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और नमस्कार सभी को। मंच पे जितने भी लोग हैं सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। जैसे कि हम लोग वसुधा जी के सौजन्य से इस तरह के आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी करते रहते हैं। जैसे दिल्ली में थी तो काफी जुड़ने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगा। काफी कार्यक्रम हम लोगों ने साथ में आयोजित किए। अब लखनऊ से ये मेरा ऑनलाइन पहला है वसुधा जी ना आपके साथ दिल्ली से आने के बाद। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को था, तो उस समय तो वसुधा जी नहीं आयोजित कर सकी, सबको पता है। तो अभी 10 तारीख को हम लोग ये कर रहे हैं आयोजन। तो जैसा कि आपने बताया कि लेखकों का दायित्व होता है, तो हम सभी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि कुछ समाज को संदेश दें, कुछ उन्हें प्रेरणा दें, कुछ ऐसा लिखने की जागरूकता आए, और कुछ छोटे मोटे आयोजन हम लोग करते रहते हैं। जैसे अभी सोसाइटी में भी हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे प्लांटर्स बनाना और पेड़ लगाना। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी पर्यावरण से संबंधित एक कविता मैं मंच पर सुनाना चाहती हूँ। आओ पर्यावरण बचाएं, कुछ उपाय हम आजमाएं। आओ पर्यावरण बचाएं, कुछ उपाय हम आजमाएं। व्यर्थ में ना जल को बहाएं, व्यर्थ में ना जल को बहाएं, इसकी हर एक बूंद बचाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। पर्यावरण को सिर्फ लोगों ने एक दिन से जोड़ दिया है कि पेड़ लगाएं, केवल पर्यावरण बचाना नहीं है, आपको पूरे साल उसके लिए सतत प्रयास करना है। बिजली भी भरपूर बचाएं, बिजली भी भरपूर बचाएं, हर समय एसी ना चलाएं। बिजली भी भरपूर बचाएं, हर समय एसी न चलाएं। कुछ कदम पैदल भी बढ़ाएं, गाड़ी क्यों हर समय चलाएं। इतनी हल्की आ रही आवाज, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा है। जी, कुछ कदम पैदल भी बढ़ाएं, गाड़ी क्यों हर वक्त चलाएं। जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, इनसे दोस्ती हम खूब बढ़ाएं। टीवी कंप्यूटर कम चलाएं। धन्यवाद यशोदा जी। टीवी कंप्यूटर कम चलाएं, घर के बाहर चलो धमाल मचाएं। टीवी कंप्यूटर कम चलाएं, घर के बाहर चलो धमाल मचाएं। नीम पीपल बरगद लगाएं, नीम पीपल बरगद लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। किचन से जैविक खाद बनाएं, किचन से जैविक खाद बनाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। प्रदूषण को दूर भगाएं, हरियाली हर ओर बढ़ाएं। बच्चों को नव जीवन दें, शुद्ध हवा और पानी दें। बच्चों को नव जीवन दें, शुद्ध हवा और पानी दें। धन्यवाद सबको। ये छोटी सी मेरी एक कविता थी, और जैसे कि किचन में भी धन्यवाद, बहुत सुंदर बनाती हूँ तो उसमें बहुत बढ़िया जी धन्यवाद। देखिए कविता छोटी थी, आप कुछ और भी पढ़ना चाहती हैं रेणुका जी? पर्यावरण से रिलेटेड तो नहीं, कुछ और सुना सकती हूँ। हाँ सुनाइए। जी, एक छोटी सी कविता खुशी के ऊपर है। कहाँ ढूंढते हो इसे, कहाँ ढूंढते हो इसे, तुम्हारे अंदर ही तो है। कहाँ ढूंढते हो इसे, तुम्हारे अंदर ही तो है। खुद पर थोड़ा ध्यान दो, अंतर मन निखार दो।
खुद पर थोड़ा ध्यान दो, अंतर मन निखार लो। बच्चों की मुस्कान में, बच्चों की मुस्कान में, बुजुर्गों के दुलार में, बच्चों की मुस्कान में, बुजुर्गों के दुलार में, जीवन साथी के प्यार में और दोस्त की डांट में, जीवन साथी के प्यार में और दोस्त की डांट में। खूब प्यार लुटाओ यारों, खूब प्यार लुटाओ यारों, पलट कर ये आएगा। अकेलापन हर लो सबका, अकेलापन हर लो सबका, सुकून मिल जाएगा। कुछ तो अच्छा होगा उनमें, कुछ तो अच्छा होगा उनमें, जो तुम्हें खटकता है। खुद से बेहतर करने से कौन तुम्हें रोक सकता है। खुद से बेहतर करने से कौन तुम्हें रोक सकता है। नमस्कार। ये खुशी के ऊपर थी एक छोटी सी कविता। बहुत सुंदर। धन्यवाद। खुद को आपको आपसे बेहतर करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। जी आप जी, सतत बहुत प्रयास बढ़िया। करिए। जी धन्यवाद। तो आप खुद को ही एक इम्प्रूव रूप में ला सकते हैं, बदल सकते हैं। अपनी ही कमियों को दूर करिए। तो बहुत कुछ कमी हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सतत प्रयास से हम उसे दूर कर सकते हैं। तो वसुधा जी के शानदार आयोजन होते हैं, इनमें इस तरह से हम लोग मिलते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कविता पाठ करते हैं। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। धन्यवाद वसुधा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने जो पहली कविता थी आपने उसमें पूरा एक समग्र रूप में वो कविता के माध्यम से आपने बताया कि किस किस छोटी-छोटी तरह से हम पर्यावरण जी का संरक्षण कर सकते हैं। किसी का जी माइक बैकग्राउंड में इको कर रहा है, माइक ऑफ करने। तो ये बहुत ही आवश्यक है जो आपने बातें बताई कि केवल पर्यावरण दिवस का मतलब एक ही पहलू नहीं है उसका, उसके बहुत सारे ऐसे। अभी एक हमारे कज़न बीच में उनसे मुलाकात हुई थी पिछले 2-3 महीने पहले। एक घर में शुभ प्रसंग था, तो भैया जो है ब्रश करने लगे और शेविंग करने लगे, तो मैंने देखा कि टैप ऑन करके वो कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भैया अपनी इतनी देर तक आप पानी बहा रहे हैं, तो मतलब ये एक छोटी-सी बात है कहने को तो, लेकिन इतनी देर में आपने आधा बाल्टी पानी बहा दिया कम से कम, अगर आप सिर्फ ब्रश करते समय और शेविंग करते समय आप शीशे को निहार रहे हैं और आराम से आप नल चला के छोड़ दिया ऑन करके, पानी बह रहा है। तो आपने बहुत ही सुंदर बातें कही। तो आइए हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे इस लाइव प्रसारण में जुड़े हुए हैं शारदा मद्रा जी और कविता सूद जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजनी रामदेव जी भी जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो अगले सत्र में होगा और हम मधुश्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तकनीकी कारणों से मुंबई से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी की ओर और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपनी कविता पाठ करें। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज पहली बार इस पटल पर आने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय वसुधा कनुप्रिया जी का बहुत आभारी हूँ और मैं पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित कवियों का भी स्वागत और वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा विषय पर्यावरण का आपने आज लिया है और जैसा हम सभी देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि चारों तरफ प्रदूषण की एक समस्या बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो और किसी भी तरह का प्रदूषण हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि कई परिंदों की, चिड़ियाओं की और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वो हम देख भी रहे हैं। तो मैं एक मुक्तक से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। गोरैया भी अब तो बस फोटो में दिखती है, गोरैया भी
अब तो बस फोटो में दिखती है, या इस दिल की गहरी कुछ यादों में बसती है, वाह, या इस दिल की गहरी कुछ यादों में बसती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पेड़ों से उसका जैसे नाता ही टूट गया, आहा, पेड़ों से जैसे उसका नाता ही टूट गया, उसके बिन अंगनाई भी सूनी सी लगती है, वाह, उसके बिन अंगनाई भी सूनी सी लगती है, गौरैया भी अब तो बस फोटो में दिखती है। तो ये एक मुक्तक था जो इस बात की ओर इंगित करता है कि कितनी प्रजातियां थी चिड़ियाओं की जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, कितनी भारी संख्या में वो लोग चिड़िया आती थी मुंडेरों पर, आंगन में। अब वो धीरे धीरे समाप्त सी हो रही हैं। और इस प्रदूषण की वजह से जो हमारे गांव हैं और नदी नाले हैं जो लबालब कभी रहा करते थे जल से, प्रवाह से, वो भी अब वैसे नहीं रहे हैं। एक मुक्तक मैं और पढ़ना चाहता हूँ स्वागत। कि नीम की ठंडी घनेरी छांव अब दिखती नहीं, आहा, नीम की ठंडी घनेरी छांव अब मिलती नहीं, अब नदी नालों में जल की धार भी दिखती नहीं, अब नदी नालों में जल की धार भी दिखती नहीं, काटता है पेड़ निस दिन आदमी पागल हुआ, काटता है पेड़ निस दिन आदमी पागल हुआ, ऑक्सीजन से लबालब अब हवा चलती नहीं, ऑक्सीजन से लबालब अब हवा चलती नहीं, नीम की ठंडी घनेरी छांव अब मिलती नहीं। तो ये एक मुक्तक था जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रदूषण और पर्यावरण के संदर्भ से मैंने लिखा था। एक छोटी सी गजल में और प्रस्तुत करके अपनी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत ये स्वागत है। इस सदी में पंछियों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना, चहचहाते घोंसलों की बात मत करना, चहचहाते घोंसलों की बात मत करना। और इसका अगला शेर देखें, क्या मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको, क्या मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको, क्या मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको, पर्वतों से निर्झरों की बात मत करना, पर्वतों से निर्झरों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना। ये हुआ विकसित कई हरियालियां खाकर, ये हुआ विकसित कई हरियालियां खाकर, ये हुआ विकसित कई हरियालियां खाकर, इस नगर से जंगलों की बात मत करना, इस नगर से जंगलों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना।
बहुत सुंदर। हो गई कृषकाय नदियां ताल सिमटे से, हो गई कृषकाय नदियां ताल सिमटे से, हो गई कृषकाय नदियां ताल सिमटे से, भूल कर भी पोखरों की बात मत करना, भूल कर भी पोखरों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना। वाह और वाह अंतिम वाह। शेर प्रस्तुत करता हूँ। याद आती छाँव बरगद नीम पीपल की, वाह याद आती छाँव बरगद नीम पीपल की, याद आती छाँव बरगद नीम पीपल की, गांव से अब शीशमों की बात मत करना, वाह वाह। गांव से अब शीशमों की बात मत करना, इस सदी में पंछियों की बात मत करना, चहचहाते घोंसलों की बात मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप वाह सभी। वाह 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 वाह। बहुत 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 सुंदर, बड़ी सुंदर। जो उत्कृष्ट लोग, है। जिन लोगों ने, जैसे आदरणीय ने कहा कि जिन बहुत लोगों ने वो सब पक्षी देखे हैं, गौरैया जैसे दिल्ली का राज्य पक्षी है गौरैया, चिड़िया, है ना, लेकिन देखने को ही मिलती नहीं है। हमारे पीछे एक अपार्टमेंट्स के एक कॉर्नर पे एक बहुत अच्छा सा बोगनविली का झाड़ था, जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ रह रही थी, और बहुत जी सुंदर जी। लगता है। दिन ढलते ही उनकी जो चूची चीची बहुत सुंदर लगती थी, और उसको अपार्टमेंट वालों ने कटवा के उनको बेघर कर दिया, और मैंने इसका विरोध भी किया, तो मुझे ही बुराई मिली। कई लोगों ने कहा आपको तो लड़ने झगड़ने की आदत है। तो खैर, लेकिन आपने जो बातें कही कि आजकल के बच्चों को बरगद और नीम पीपल के पेड़ वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से जी पेड़ जी। कैसे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और मतलब इसका उपाय यही है कि बच्चों को, जैसे रेणुका जी ने अपने उसमें कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी बंद करो, और आसपास के पार्क में, ग्राउंड में जाओ, बच्चों को पता तो चले कि ये फूल कौन सा है, किस रंग का है, ये पत्तियां किस पेड़ की हैं, क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने काव्य पाठ किया आदरणीय। वैसे मेरा आदरणीय ने कहा था कि स्ट्रीम यार्ड पे बहुत हम बहुत पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा कि आप आज की गोष्ठी की अध्यक्षता करें, लेकिन मैं अब उनसे आग्रह करूंगी कि क्योंकि अब वो आराम से जुड़ गए और जुड़े रह सकते हैं, तो यदि वो जुड़े रह सकते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अगले सत्र में भी हमारे साथ रहें। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा तो अच्छा मैं अगले, लगेगा हमें। मुझे कहीं जाना है अगले सत्र में, तो अच्छा पर मैं ठीक इस है सत्र फिर। में आपके साथ हाँ हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है जी जी। और आइए मित्रों, हम चलते हैं अब मधुश्री जी की ओर, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। मधुश्री जी, माइक ऑफ है, उसको आप ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर कंठ से मधुश्री जी हमेशा अपनी प्रस्तुति देती हैं, और आपसे स्वागत आपसे मैं आग्रह करूंगी, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और आकाशवाणी में आप सिंगर रही हैं, गजल गायिका रही हैं। तो हम आइए स्वागत करते हैं मधुश्री जी का। नमस्कार। स्वागत है मधुश्री जी। नमस्कार सभी को। आज तो मेरा समय वाईफाई ने बहुत ही खराब किया, इंटरनेट ने कुछ भी समझ कोई में बात नहीं आ रहा। नहीं। कोई अब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। जी मेरी जी। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है, बिल्कुल आ रही आ है। रही, तो आ रही है। मैं ज्यादा तो नहीं, एक मुक्तक पढ़ती हूँ, फिर आपको एक गीत सुनाऊंगी, हाँ क्योंकि हाँ बच्चों की हाँ इच्छा जी, रहती है कि मेरे मुंह से सुने, संग तरन्नुम में सुने, इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुक्तक मैं सुनाती हूँ, आगे समय ज्यादा नहीं लूंगी। जी जी। पेड़ों को भी चाहिए हमसे थोड़ा प्यार, हम्म, बहुत खूब। पेड़ों को भी चाहिए हमसे थोड़ा प्यार, अंजुरी भर जल सींचिए फिर देखें उपकार, हाँ, बहुत सुंदर। उपकारी बनकर बहुत सदा सुंदर। करते ठंडी छांव, हाँ, उपकारी बनकर सदा करते ठंडी छांव, संत भाव से दे रहे प्राण वायु आधार। वाह 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 वाह। ये मुक्तक एक बार। समय है वसुधा, हाँ समय जी हाँ है। जी। हाँ जी हाँ जी।
एक बाल गीत पढ़ूं, उसके बाद एक गीत पढ़ सकते हैं? हाँ, एक ही गीत पढ़िए, एक ही गीत पढ़िए। अच्छा, एक ही गीत पढ़ूं। हाँ जी। तो एक तुम्हें ध्यान होगा, मैं पर्यावरण पे एक मैंने पीपल का गीत लिखा था, और अपने गांव का पीपल, उसके जो मुझे पीपीटी बहुत भी याद बनाई आता है थी जब मैं देखती हूँ। उसकी एक पीपीटी भी बनाई थी आपकी पोती ने, अगर मुझे सही हाँ याद हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो ये जो शहरों की जो लाइफ देख के ही मुझे विचार आया था लिखने का। जो मैं स्वागत देखती हूँ ना, ये बिल्डिंग ऊंची ऊंची, इसलिए तो उसे ही सुनाती हूँ मैं, आगे कुछ नहीं पढ़ती हूँ। स्वागत। यूं तो बहुत गुजरे शजर मेरी निगाह से, लेकिन मेरे जहन में बसा मेरे गांव का, मेरे ही घर के सामने पीपल था एक घना, ढाली के एक ऊंचान पर बेबाक था तना, बहुत छाया सुंदर। में उसकी खेल कर हम कब बड़े हुए, न जाने कितने धागे मन्नत के बंधे हुए, हाँ हाँ। झूले की बहुत ऊंची पैंगों ने, झूले की ऊंची पैंगों ने सिखाया हमें उड़ना, आकाश पुट्ठियों में कैसे बांध कर रखना, बहुत खूब। सखियों से खेल खेलों में लड़ना और उलझना, फिर एक मीठी गोली से गलबहियों में पड़ना, याद आती शहरी सांझ में गोधूली की बेला, हाँ हाँ। याद आती शहरी सांझ को गोधूली की बेला, जब बहुत लौटते हैं घर मुसाफिर अपने गांव में, दुख दर्द बांटते इसे पीपल की छाँव में, है सुंदर। झोंका हवा का संदेशा जाके तू कहना, हे देव वृक्ष तुम मुझे याद करते रहना, हे देव वृक्ष तुम मुझे याद करते रहना, ये प्राण वायु तुमसे है, ये प्राण वायु तुमसे है और तुमसे है जीना, पथरीले आकाश और जहरीले शहर में कठिन हो चला है आदमी का जिंदा रहना, वाह 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 वाह। कठिन हो बहुत चला है आदमी का जिंदा रहना। धन्यवाद। बहुत वाह, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपका, प्रस्तुति बहुत सुंदर। मन तो था, हमारा मन तो होता है कि आपको और सुने और सुने, लेकिन थोड़ी सी समय की बाध्यता है, और हाँ, अगले समय समय की के पाबंदी हमारे है, आप जो है मित्र अब भी। मुझे यहाँ से लीव करना होगा ना नहीं, आप अगले अभी सेशन रहिए। के लिए। हाँ, अभी रुकिए, हाँ, आप मैं रुकिए। लीव करती हूँ, हाँ, मैं लीव बहुत करती हूँ। जल्द हम पुराना, हमने, आप सभी को याद होगा कि कोविड के समय में हमने एक कार्यक्रम चला रहे थे, साहित्य सेतु, जिसमें हम पूर्व जी। पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का पाठ हम सभी लोग किया करते थे, और हम्म, बहुत ही हमारा सुपरहिट कार्यक्रम था। इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम था रूबरू, जो साक्षात्कार बेस्ड कार्यक्रम था। तो मुझे लगता है कि अब समय है कि हम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सभी लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, और हम भी अब वार्षिक उत्सव ही सीधे करते हैं सितंबर में। तो हम फिर से वो साक्षात्कार वाला कार्यक्रम रूबरू, या किसी और नए नाम से हम उसे जल्द ही शुरू करेंगे, ताकि आप सभी मित्रों को हम भरपूर सुन सकें। ये ऐसी बाध्यता ना हो कि भाई 5 मिनट 7 मिनट में खत्म कर दीजिए। और इतने अच्छे सुंदर मधुर कंठ से आप सभी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, तो बहुत आनंद आया। सुषमा शैली जी लॉक्ड इन तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो सुषमा को वैसे आज के सत्र का संचालन करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से वे जुड़ नहीं पाई।
तो स्वागत करती हूँ सुषमा। अगर आप तैयार हैं तो आप अपनी कविता का पाठ करेंगी या अगले सत्र का संचालन करेंगी, बताइए। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है। संचालन के लिए तो मैं पूरी तैयारी करके आई थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोई बोल बात नहीं नहीं। पाई अब आप सही से। कविता पढ़ना चाहेंगी या अगले सत्र में रहेंगी आप? अगले सत्र में रहूंगी। ठीक है, तो मैं अपने अभी के हमारे साथ जो हमारे कविगण जुड़े हैं, आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी रुड़की से, आदरणीय प्रिय रेणुका सिंह जी लखनऊ से, हमारी आदरणीय मधुर कंठ की स्वामिनी मधुश्री जी मुंबई से, और हमारे साथ हमारी प्रिय मिलन सिंह जी दिल्ली से। आप सभी ने हमारे इस आयोजन को, इस सत्र के को बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं सुनाकर इस बहुत ही अच्छा एक शुरुआत की है, और आशा करते हैं कि अगले सत्र के कविगण भी इसी तरह से इस को बनाए रखेंगे, अपनी कविताएं सुनाएंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत आभार। नमस्ते। धन्यवाद वसुधा जी। और मित्रों, अगले सत्र के लिए हमारे साथ हमारे कवि मित्र जो जुड़ने वाले हैं, उनके विषय में अब सुषमा शैली जी ही बताएंगी। और इस सत्र का समापन हुआ 2 सत्रों में। ये आज की काव्य गोष्ठी है जिसका शीर्षक है अचला। अचला यानी धरती। और सुषमा जी, आइए आप संचालन का दायित्व संभालिए और अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए। हमारे साथ अगले सत्र में जुड़ेंगे कविता सूद जी, शारदा मद्रा जी, हमारे साथ रहेंगी रजनी रामदेव जी, और सुषमा शैली जी बताएंगी आगे का संचालन का दायित्व मैं उनको देती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ सुषमा जी। जी नमस्कार, मंच को नमन। आप सभी को आज द्वितीय सत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्पल ऑनलाइन काव्य गोष्ठी मंच है। पर्पल पेन मंच को सादर नमन। उपस्थित समस्त मित्रों को, पर्पल पेन मंच की संयोजिका एवं अध्यक्ष को मेरा सादर प्रणाम है। प्रकृति के लिए दुर्गति प्रकृति की कर डाली, सुनी कभी फरियाद नहीं, संयम रखने की जिम्मेदारी ना कहना हमको याद नहीं। रेणुका जी ने पर्यावरण के बारे में प्रथम सत्र में बताया था। इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पर्यावरण को देखकर इसके संरक्षण हेतु हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी प्रकार से इस वर्ष हमारी भूमि हमारा भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 का विषय रहा है भूमि बहाल करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से निपटना। इसे विषय को से जुड़े जितने भी उपाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति को स्थिर रखने से ही जीवन स्थिर होगा। यही मूल मंत्र सब में प्रसारित करना हम सभी को अपना उद्देश्य समझना चाहिए, तो अच्छा प्रयास रहेगा। पेड़ पौधे जितना लगाएंगे उतना ही हम भविष्य को अपने बचाएंगे। आज की गोष्ठी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पर्यावरण पर आधारित है ये। अब मैं आमंत्रित करती हूँ द्वितीय सत्र में। हमारे साथ डॉक्टर कविता सूद जुड़ने वाली हैं जीरकपुर पंजाब से। हमारे साथ सभी को तकनीकी समस्या आ रही है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो थोड़ा सा समय उनको देते हैं। और हमारे साथ शारदा मद्रा जी जुड़ गई हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। वरिष्ठ कवियत्री लेखिका शारदा मद्रा जी दिल्ली से। रजनी रामदेव जी भी दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। और हम प्रतीक्षा करते हैं कविता सूद जी की, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं सुषमा शैली। बहुत स्वागत है सुषमा जी। द्वितीय सत्र में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वसुधा कनुप्रिया जी को, पर्पल पंच की अध्यक्ष एवं कनुप्रिया पब्लिकेशंस की अध्यक्ष। आप बहुत साहसी, प्रेममयी और प्रखर संयमी, सहनशील, प्रतिभाशाली हैं। आपके लिए मेरे शब्द हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। रेत में सावन की फुहार, पतझड़ लाई संग बहार, हुए
हुए हरे फिर थूथ दोबारा, जब जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब जब मैंने तुम्हें पुकारा। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए पटल पे। सुषमा शैली जी, मैं चाहूँगी कि पहले हम अपने आमंत्रित कविगण को सुने। वरिष्ठ कवयित्री शारदा जी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना आप उन्हें आमंत्रित करें, रजनी जी को आमंत्रित करें, और आगे मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपने श्रोतागण को कुछ सुना सकूँ। बहुत बहुत चलिए ठीक है, स्वागत है। क्षमा कीजिए, कोई नहीं, मुझे लगा कि द्वितीय सत्र में जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी तो मैंने नाम नहीं लिया आपका, कोई बात कोई नहीं, आप बात नहीं। आखिरी में आप सुना दीजिएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आप नमस्कार। सुश्री मद्रा जी को। आप आपके लिए मेरे पास 2 शब्द हैं, मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ। रूप सौंदर्य झलक रहा, वाणी से है ज्ञान, कहते जिसको शारदा, लगती बड़ी सुजान। आइए शारदा मद्रा जी, आप अपनी कविता की प्रस्तुति कीजिए, रचना की प्रस्तुति कीजिए। बहुत आभार सुषमा जी, और आप मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी मैंने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी पर्यावरण पर। तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आने वाली है जल की, पानी की। पानी ही नहीं बचेगा तो कैसे होगा? अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जमीन में पानी नहीं है, तो पानी की आगे बड़ी समस्या आने वाली है। तो हम सभी को पानी के बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसा कि अभी वसुधा जी ने भी बताया था कि शेव करते समय भी नल को नहीं ज़्यादा देर चलाएं। मैंने उसे अपने में लिया है। तो पहले मैं एक घनाक्षरी छंद सुनाऊंगी, फिर बाद एक गीत सुनाऊंगी। पानी यदि रहा नहीं, जीवन बचेगा कैसे? बूंद बूंद आप जल हमेशा बचाइए। पानी यदि रहा नहीं, जीवन बचेगा कैसे? बूंद बूंद आप जल हमेशा बचाइए। एसी से जो पानी गिरे उसको सहेज रखें, उससे पौधों को सींचे व्यर्थ ना गवाइए। वॉशिंग मशीन वाले पानी को एकत्र कर, वॉशिंग मशीन वाले पानी को एकत्र कर, घर आंगन में आप पोंछा जी लगाइए। शेव करें जब आप, ध्यान रखें जी जनाब। शेव करें जब आप, ध्यान रखें जी जनाब। मग भर पानी रखें, नल न चलाइए। मग भर पानी रखें, नल न चलाइए। यह था मेरा घनाक्षरी छंद पानी के ऊपर। और अब मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी। प्रस्तुत है मेरा, पर्यावरण पर ही है मेरा गीत भी। उड़ रहा ऊंचा परिंदा, लक्ष्य की ही चाह में। उड़ रहा ऊंचा परिंदा, लक्ष्य की ही चाह में। पंख कुतरे शूल ने, तूफान भी थे राह में। मेघ छाए थे मगर एक चोंच भर पानी नहीं। चैन की सांसें कहाँ धरती रही, तानी नहीं। हर दिशा कंक्रीट फैला जा रहा हर माह में। उड़ रहा ऊंचा परिंदा, लक्ष्य की ही चाह में। जानलेवा है प्रदूषण, जिंदगी में है धुआं। खोदता मानव भयंकर, मौत का गहरा कुआं। होड़ की अंधी तोड़ में साधन सभी हैं स्वाह में।
होड़ की अंधी दौड़ में साधन सभी है स्वाह में। उड़ रहा ऊंचा परिंदा लक्ष्य की ही चाह में। पंख कुतरे शूल ने तूफान भी थे राह में। अंतिम बंद देती हूँ। देवताओं की धरासन जीवनी जो प्राण की, हमारी धरती देवताओं की धरती है। देवताओं की धरासन जीवनी जो प्राण की। सोन चिड़िया उड़ गई हर खेत और खलियान की। त्रास में मानव फंसा हर श्वास भीगा आह में। त्रास में मानव फंसा हर श्वास भीगा आह में। उड़ रहा ऊंचा परिंदा लक्ष्य की ही चाह में। पंख कुतरे शूल ने तूफान भी तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत का। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता बहुत आपने सुंदर रचना। बहुत अच्छी रचना। धन्यवाद। मधुश्री जी का माइक मैंने ऑफ कर दिया था तो क्योंकि बैकग्राउंड से आवाजें आ रही थी, तो आप लोग बीच बीच में अपना माइक ऑन ऑफ करते रहें आवश्यकता अनुसार, और अन्यथा न ले इसको। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छी रचना पाठ प्रस्तुति किया हुई आपकी। जी। अब मैं सहर्ष सम्मान मैं आमंत्रित करती हूँ जीरकपुर पंजाब से सुश्री कविता सूद जी। इनकी एक कविता मैंने पढ़ी थी आज, उसके कुछ अंश मैंने उतारे हैं। स्वागत है। समय बदल गया, न आंगन रहा न छत रही, पर छोटी छोटी खिड़कियों से आकाश बड़ा लिए बैठे। धन्यवाद। बहुत ही बहुत गूढ़ कविता लगी मुझे। इसका एक अंश मैंने यहाँ पे आपके सम्मान में प्रस्तुत किया है। आइए कविता सूद धन्यवाद, जी, धन्यवाद। अपने कविता पाठ कीजिए। रचनाएं मैंने सुनी, बहुत सुंदर रचनाएं सुनी। तो एक क्षणिका उस संदर्भ में पढ़ना चाहूंगी। पहले, किसी आग में घर उजड़ते हैं, किसी आग में घर उजड़ते हैं, कहीं किसी के भाव जलते हैं। जब आग लगती है किसी वन में, मन के संताप उजड़ते हैं। शेर चीतों को ले आए हम अभयारण्य में, शेर चीतों को ले आए हम अभयारण्य में। कोई बताए मुझे क्या कहूँ उस चिड़िया से, किसी वृक्ष की शाख पर जिसके बच्चे पलते हैं, क्या कहूँ उस चिड़िया से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक पर्यावरण पर रचना। हम पहले समस्याएं खड़ी कर लेते हैं, फिर समाधान ढूंढते हैं, न कि समस्याओं से बचने का प्रयास करते हैं। उसी पर एक रचना है मेरी। अट्टालिकाओं की दीवारों से लटकती है महंगी हरियाली, अट्टालिकाओं की दीवारों से लटकती है महंगी हरियाली। घरों के भीतर संवारने में लगे हैं हम बोनसाई, घरों के भीतर संवारने में लगे हैं हम बोनसाई। वन कानन कहीं दूर खिसक गए हैं, वृक्ष पौधे पशु पक्षी हम सब भूल गए हैं। वन कानन कहीं दूर खिसक गए हैं, वृक्ष पौधे पशु पक्षी हम सब कहीं भूल गए हैं। शहरों की मजबूती इन सब के लिए जगह नहीं देती, शहरों की मजबूती इन सब के लिए जगह नहीं दे पाती। पहाड़ दरकने लगे हैं, नदियां रास्ता भूलने लगी हैं, पहाड़ दरकने लगे हैं, नदियां रास्ता भूलने लगी हैं। तटबंधों को छोड़ अक्सर शहरों में बहने लगी हैं, तटबंधों को छोड़ अक्सर शहरों में बहने लगी हैं। किंतु पीने के पानी के लिए तरसते हैं हम, साफ पानी के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं हम। बिल्कुल सही। मिट्टी अब हमें सुहाती नहीं, धरा पर कृषि हो पाती नहीं, मिट्टी अब हमें सुहाती नहीं, धरा पर कृषि हो पाती नहीं। छतों पर पौधे उगाकर अपने को किसान कहलाने में लगे हैं हम, छतों पर पौधे उगाकर अपने को किसान कहलाने में लगे हैं हम।
किंतु किंतु हरियाली की आस में हाथ में पौध लिए बैठा है आम आदमी। किंतु हरियाली की आस में हाथ में पौध लिए बैठा है आम आदमी। कंक्रीट के जंगल में कहाँ रोपूं इसे कि अगली पीढ़ी को ताजी हवा सुहाना परिवेश दे सकूं। कहाँ रोपूं इसे कि अगली पीढ़ी को ताजी हवा सुहाना परिवेश दे सकूं। मैंने कहा डर मत, हवाओं की मशीनें आ गई हैं, लगवा लेगी अगली पीढ़ी। तो बस अपनी सोच, यही आज की सच्चाई है। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया, बहुत। एक रचना नदियों पर, जो स्वागत पर्यावरण है। का हमारा प्रमुख हिस्सा है। नदियों के अब नाम रह गए, नदियों के अब कहाँ धाम रह गए। नदियों के अब नाम रह गए, नदियों के अब कहाँ धाम रह गए। गंगा यमुना हो या सरस्वती, बातों की ही बात रह गए। कभी पूजा करते थे नदी नीर की, कभी पूजा करते थे नदी नीर की, अब कहते हैं गंदे नाले के ये धाम रह गए। नदियों के अब नाम रह गए। कृष्ण से जुड़ी कथाएं मनमोहती हैं, कृष्ण से जुड़ी कथाएं मनमोहती हैं, किंतु जब देखें यमुना का दूषित जल तो मन में कहाँ वे भाव रह गए। बिल्कुल। कृष्ण से जुड़ी कथाएं मनमोहती हैं, किंतु जब देखें यमुना का दूषित जल तो मन में कहाँ वे भाव रह गए। पहले मैली कर लेते कचरा भर भर कर, पहले मैली कर लेते कचरा भर भर कर, फिर अरबों खरबों की साफ सफाई पर करते बात रह गए। फिर अरबों खरबों की साफ सफाई पर बात रह गए। कहते कहते दिल दुखता है, कहते कहते दिल दुखता है, पर सदा नीरा अमृत जल नदियों के तो अब बस नाम ही नाम रह गए। अब बस नाम ही नाम रह गए, नदियों के अब नाम ही नाम रह गए। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और सभी ने उनकी काव्य पाठ से समझ गए होंगे कि डॉक्टर कविता सूद का अंदाज़े बयां ज़रा मुख्तलिफ है। उनकी जो अप्रोच है वो भी थोड़ी सी अलग है, और जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पसंद करती हूँ। कभी कभी नहीं भी पसंद करती हूँ, और कभी कभी मैं स्पष्ट रूप से, कभी कभी क्या हमेशा मैं स्पष्ट रूप से अपना उनको बताती हूँ कि मुझे इस बात ये अच्छी लगी या ये नहीं लगी, और क्यों अच्छी लगी, क्यों अच्छी नहीं लगी। लेकिन आज की दोनों कविताएं आपकी बहुत सुंदर कविताएं, सार्थक कविताएं, समसामयिक, जो आज आवश्यकता है कि जैसे आपने कहा कि अपनी नदियां, गंगा जी को ही देख लें यदि, तो मतलब पहले की बात और थी, अब काफ़ी ज़्यादा, अभी तो मौसम ठीक है, बारिशें नहीं हुई, लेकिन प्रदूषण गंगा का जल में बढ़ता ही जा रहा है। यमुना जी हमारे यहाँ देखे तो वहाँ से निकलते समय अगर आपको अचानक ही आपको अपना रुमाल याद आ जाएगा और आप अपनी नाक बंद कर देंगे। ऐसे ही अनेक जगहों से जहाँ निकलें तो बहुत ही बुरा हाल है नदियों का। दोनों ही कविताएं आपकी बहुत श्रेष्ठ रही, और मैं सुषमा जी को आग्रह करूंगी, क्योंकि वे वापस आ गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। जी जी, यही थी मैं, बस थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जुड़ी हुई है जी, रजनी रामदेव जी, सुश्री रजनी रामदेव जी को आमंत्रित करती हूँ मैं। ये इनके साहस और हिम्मत के लिए दो इनकी पंक्तियां हैं। दर्पण ने टूटकर चाहा मुझको बिखेरना बहुत, पर एक मैं हूँ कि हर टुकड़े में मेरा पूरा वजूद ही रखती हूँ। मैं हूँ टुकड़े में अपना वजूद रखती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है टुकड़े रजनी जी में का। पूरा वजूद रखती हूँ। तो आमंत्रित हैं आप श्री रजनी रामदेव जी, आइए और पटल पर अपनी रचना का पाठ। नमस्कार सभी को। आज बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, और अभी शारदा दी ने और कविता सूद जी ने भी बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई, सार्थक रचनाएं जिनको कहना चाहिए। और मधु दीदी की तो बात ही कोई क्या करे उनसे तो हम लोग सीख सकते हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं कह सकते, आपसे सीखा जा सकता है। और मैं अब जो है आपको आज पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। स्वागत है।
स्वागत है। देखिए, हाँ, अगर हम लोग वृक्ष की बातें स्वागत करते है हैं, पर वृक्ष बनता कहाँ से है? तो सबसे पहले हमें बीज पर ध्यान देना होगा। तो मेरी पहली रचना है यात्रा वृक्ष की, जो वृक्ष की जीवन यात्रा। तो वृक्ष की जीवन यात्रा सबसे पहले बीज से स्टार्ट होती है। जी जी। तो वृक्ष की जीवन यात्रा का शुभारंभ होता है एक बीज रोपण से। वृक्ष की जीवन यात्रा का शुभारंभ होता है एक बीज रोपण से। मिट्टी के नीचे, मिट्टी में मिल हो जाता है अंकुरित एक नन्हा सा पौधा। चलती रहती है उसकी अनवरत यात्रा, पल्लवित होकर लेता आकार वृक्ष का, फिर फलित हो करता श्रृंगार फूलों से और फलों से। वाह। जीवनदायिनी जड़ी बूटियां, अनगिनत शाक सब्जी फल, उसकी छां तले ना जाने कितने यात्री, ना जाने कितने यात्री विश्राम पाते हैं। इन्हीं पौधों और वृक्षों से चिड़िया, कौवे, कबूतर, तितली, भंवरेले उड़ते हैं परागकण, और या किसी बीज का अंश फिर से प्रत्यारोपित हो जाती है और शुरू हो जाती है एक नवीन यात्रा। एक नवीन यात्रा, बीज की नवीन यात्रा, वृक्ष की नवीन यात्रा, एक नवीन यात्रा। मुझे याद आता है कि मतलब अब हम लोग यहाँ नहीं देख पा रहे हैं गौरैया हो या कोई पक्षी हो, पर अभी हाल में ही मैं वहां से वापस आई हूँ यूएस से। तो जब घर के बाहर इतने सुंदर सुंदर गौरैया भी दिखती थी, मतलब सिर्फ देख के दिल ये कहता था, ओह ये तो हमारे भारत की पक्षी है, लेकिन वहां दिखाई देती थी। और बहुत रंग बिरंगे पक्षी, बहुत अच्छा लगता था। एक वहां का 10 फुट या 12 फुट पे वृक्ष का होना मुझे इतना अट्रैक्ट करता था ना, कि हर 10-12 फुट 15 फुट पे आपको वृक्ष मिलेगा, या 100-200 मीटर के बाद आपको एक छोटा सा जंगल, छोटे छोटे शायद 200-400 मीटर की उसमें क्षेत्रफल में जी जी आपको मिलेंगे। जी। हमारे यहाँ भी बहुत जरूरी हो गया है पर्यावरण को सुधारने के लिए। स्वागत है। और मेरी दूसरी जो है वो हंसगति छंद पर है। गर्मी बरस रही है आग, जेठ है आया, बरस रही है आग, जेठ है आया, जीव जंतु अकलाए ढूंढते छाया, पक्षी ढूंढे छांव वृक्ष के कोटर, पक्षी ढूंढे छांव वृक्ष के कोटर, मिले कहीं नहीं छांव पथिक अकुलाया। नदी बन गई रेत, अभी पहले भी बात हुई थी रेत की, कि नदियां रेत हो गई हैं। नदी बन गई रेत सरोवर दलदल, बंजर होते खेत कृषक मुरझाया, बंजर होते खेत कृषक मुरझाया। पर्यावरण लाचार हवाएं दूषित, पर्यावरण लाचार हवाएं दूषित, अपनी करनी जान न ईश्वर माया। ये ईश्वर की माया नहीं है, ये हमारी ही करनी है। बिल्कुल कर लो सही सोच विचार वक्त के रहते, कर लो सोच विचार वक्त के रहते, पानी बिन सब सून यही समझाया, पानी बिन सब सून यही समझाया। प्रदूषण की मार झेलता मानव, प्रदूषण की मार झेलता मानव, काट काट कर विपिन घरौंदा पाया। अभी कविता जी ने बोला कि हमें हवा भी मिलने लग गई है बाहर से। तो हाँ, हम इतने आदी हो गए हैं हर चीजों के कि प्रदूषण की मार झेल लेते हैं। तो प्रदूषण की मार झेलता मानव, काट काट कर विपिन घरौंदा पाया। चलो बचाएं नीर, चलो बचाएं नीर बूंद हम एक एकत्र मिलकर करें मेघ जो लाया, एकत्र करें मिलकर मेघ जो लाया। हमें अब ये करना होगा कि जो पानी बरसता है उसे कहीं ना कहीं एकत्रित करना होगा, और ऐसा हमारे देश में चालू हो चुका है, जगह जगह पे देखने को सुनने को आ रहा है। जी। धरती भी श्रृंगार करेगी हंस हंस कर,
धरती भी श्रृंगार करेगी हंस हंस कर, हरियाली चहुओर दिखेगी भाया, हरियाली चहुओर दिखेगी भाया, हरियाली चहुओर दिखेगी भाया। वाह मैंने यही 2 रचनाएं बहुत निकाली सुंदर थी, रचना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन समय बहुत हाँ, सुंदर समय प्रस्तुति। की वो बाध्यता भी है, बहुत सुंदर, उसको बहुत भी सुंदर। ध्यान में रखना है। जी। और यदि अगर आप कहेंगे तो एक छोटी सी रचना मैं और सुना दूंगी। सुनाइए वो सुनाइए पर्यावरण सुनाइए, सीधा रचना वसुधा सुनाइए की, बस। हाँ सुनाइए। ठीक है। उम्र साथ अब थोड़ा ढलना सीख लिया, समझ बूझ कर स्वयं बदलना सीख लिया। वाह, उम्र साथ अब थोड़ा ढलना सीख लिया, समझ बूझ कर स्वयं बदलना सीख लिया। बहुत सुंदर। तरण हुए पाखी जब पाकर नवल पंख, तरण हुए पाखी जब पाकर नवल पंख, हमने फिर धरती पर चलना सीख लिया। वाह बहुत वाह। सुंदर। नए ठौर Yes. की तलाश वो निकल पड़े। हम्म, ये मैंने यूएस में ही लिखी। नए सुनाइए। ठौर की ले तलाश वो निकल पड़े, हमने भी फिर आप संभलना सीख लिया। हम्म अंतस में ली छिपा वक्त की उदासियां, अंतस हम्म, में ली छिपा वक्त की उदासियां, खुद को हमने खुद से छलना सीख लिया, खुद को हमने खुद से छलना सीख लिया। वाह, बहुत सुंदर। चंदन तर पर है भुजंग भी लिपट रहे, हम्म, चंदन तर पर है भुजंग भी लिपट रहे, नियतिमान शीतलता मलना सीख लिया, नियतिमान शीतलता मलना सीख लिया। सीख लिया। उम्र साथ अब थोड़ा ढलना सीख लिया, उम्र साथ अब थोड़ा ढलना सीख लिया। बहुत सुंदर। भैया 60 में कम से कम 6 वृक्ष तो लगाने चाहिए आपको। सही अब बात करिए है, ये काम। वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपने घरों के वृक्ष लगाकर बड़े खुश हैं। हाँ, मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरे घर में 25-30 गमले हैं, लेकिन तो उससे ऐसा कोई करते फायदा हैं सब लोग, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक पर्पल पेन जंगल बनाते हैं छोटा सा, और उसके अंदर सही सारे बात। मिलके हाँ पेड़ बिल्कुल पौधे इकट्ठे करते हैं, हाँ थोड़े बहुत मैडी, बिल्कुल। झूले हाँ लगा मैडी। लेंगे पर्पल वहां पे, झूला झूला करेंगे वहां। हाँ अरे बताइए। झूला बाद जगह में भी झूलेंगे, तो पहले बारिश तो करवा लें, सावन तभी आएगा। जगह सहमत भी है, तो लेनी सहमत। पड़ेगी। जगह बहुत कहाँ ही। उसी में लगाएंगे? अपना तीज मनाएंगे, है ना, तीज तो मनाने के लिए। आइए, हाँ आइए, अब हम आमंत्रित करते हैं सुषमा शैली जी को। सुषमा शैली एक सुंदर लेखिका हैं, अच्छी कवयित्री हैं, और थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी मनचली, हंसमुख। और हंसमुख हैं। और ऐसे व्यक्ति की हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह उनका स्वागत होता है। जब भी सुषमा आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी मुस्कान लेकर आती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। और मैं मित्रों आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आज का जो है, केवल 2 दिन के अंदर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, इसलिए। और आज हमारे साथ मनोज कामदेव भी जुड़ने वाले थे, और एक सत्र में क्योंकि 6 ही लोग हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी रूपरेखा बनी थी। और मैं चाह कर भी इस कार्यक्रम के लिए किसी को अध्यक्षता के लिए आग्रह नहीं कर पाई थी, पर क्योंकि मनोज एब्सेंट रहे तो मैंने प्रयास किया था कि, और मैंने अब आग्रह किया आदरणीय मधुश्री जी से कि वे पुनः इस दूसरे सत्र में भी हमारे साथ जुड़े, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार की। मैं उनको जी। धन्यवाद देती हूँ और सुषमा को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। आप सभी से क्षमा स्वागत है चाहती हूँ, सुषमा, और स्वागत 3 है। मिनट के लिए लेट हो गई तो सारा कोई बात स्वागत है सुषमा जी। स्वागत कोई है, बात स्वागत जी है, जी। स्वागत है। जी, सभी को मेरा सादर नमन है, मंच को नमन है। मैं नदियों पर ही कविता लाई हूँ, जैसे नदियों की जो स्थिति है इस टाइम, पर्यावरण से जुड़ती हूँ, जल जी बचाओ, और जिसको हमने मतलब सिर्फ नदियों को ऐसे कर दिया, नाम दे दिया, लेकिन अभी वो भाव नहीं रह गया मन में। इसी पर ये रचना है, आप सभी बहुत के सामने स्वागत है समर्पित करती हूँ। जी। बिलख रही माँ गंगा यमुना, कृष्णा सरजू कावेरी, कलुषित मानो ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेर। बिलख रही माँ गंगा यमुना, सरजू कृष्णा कावेरी, कलुषित मानो ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेर। वृक्षों के बिन सूनी धरती, हरित साज श्रृंगार नहीं, संग विटप के लता नवेली, गल वहियों का हार नहीं। तरुबर तरस गए सुनने को, पपीहा कोयल की टेरी, कलुषित मानो ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। कलुषित मानो ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। आगे की पंक्तियां हैं।
भोग विलासित रास रंग में क्यों रहते हैं हम सब आगे, हर पल ऐश लालसा लिप्सा में फिरते हैं भागे भागे। वाह वाह। जागो उठो सवारो जीवन, क्यों करते हो अब देरी, कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। उजड़ रहे वन उपवन जंगल, प्राण वायु पाए कैसे, भूखे भटक रहे वन प्राणी जीते हैं जैसे तैसे। वाह तप्त पथों पर पथिक न पाते, अब शीतल घाव घनेरी, शीतल वाह छांव घनेरी। तप्त पथों पर पथिक न पाते, अब शीतल छांव घनेरी। कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। बाहर भीतर स्वच्छ रखें सब, घर आंगन और चौबारा, सुंदर साफ भवन हो जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। वाह सुंदर साफ भवन हो जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। आओ स्वच्छता अलख जगाएं, माँ धरती रहे लगे उजेरी। कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। कलुषित मानों ने भर दी है कूड़े कचरे की ढेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं कुछ और भी आप आमंत्रित सुनाना हूँ। चाहेंगी? कुछ और भी आप नहीं, सुनाना चाहेंगी शैली? इससे अलग अगर कुछ तैयार है तो सुना दें, वरना हाँ। समय तो हमारा लगभग समाप्त होने पर। कोई बात नहीं। जी हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। एक थोड़ा सा अलग अलग तरह की रचना आपके सामने रखती हूँ। हाँ स्वागत। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। सावन के मोती हैं झरने लगे, क्यारी क्यारी में वो भरने लगे। बादलों से धूप भी हैं झुकने लगे, बात कोई भी दिल को लुभाती नहीं। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। आगे की पंक्तियां हैं। सौत कुब्जा जब से रिझाने लगी, बांसुरी धुन उसके ही गाने लगी। सौत कुब्जा जब से रिझाने लगी, बांसुरी धुन उसके ही गाने लगी। भोग छप्पन ही अब वो खिलाने लगी, सुधी माखन की भी उनको आती नहीं। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। आगे की पंक्तियां हैं। फूलों के झूले लरजने लगे, मेघ काले भी देखो गरजने लगे। सुन के गइयों के मन भी है डरने लगे, अब तो मुरली की धुन पे रभाती नहीं। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। आऊंगा मैं सदा कृष्ण कह तो गए, आऊंगा मैं सदा कृष्ण कह तो गए। आए ही वो नहीं वचन यूं ही दिए, आए ही वो नहीं वचन यूं ही दिए। मीत भी बन गए हैं नए ही नए, याद अपनी उन्हें तो सताती नहीं। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। इस गीत के अंतिम बंद है वो पढ़ती हूँ। स्वागत है स्वागत है। रिमझिम बरसे सावन, अब क्या होगा उनका आवन। जला प्रीत में मन पावन, ये पवन आग भी तो बुझाती नहीं। श्याम की याद दिल से तो जाती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं, नींद भी आंख तक अब तो आती नहीं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर आपने गीत पढ़ा, बहुत सुंदर। बहुत मैं सुंदर। आमंत्रित करना चाहती हूँ आप वसुधा कनुप्रिया जी को, पर्पल पंच की संस्थापिका और कनुप्रिया पब्लिकेशंस की संस्थापिका हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप जितना आपको सहज लगे उतनी पंक्तियां या रचना कुछ भी आप प्रस्तुत कीजिए।
आज के पर्पल पेन काव्य गोष्ठी अचला में मैं आप सभी को पुनः नमस्कार निवेदित करती हूँ और कुछ दोहे मैं प्रस्तुत करती हूँ। तपती घुटती है धरा, जलता हर एक पोर। तपती घुटती है धरा, जलता हर एक पोर। हरियाली घटती गई है विकास पर जोर। हरियाली घटती गई है विकास पर जोर। बहुत और सुंदर। पेड़ कटे सरिता घटी, पेड़ कटे सरिता घटी, घटे कूप अनुताल। पेड़ कटे सरिता घटी, घटे कूप अनुताल। पशु पक्षी प्यासे मरे, जन जन है बेहाल। पशु पक्षी हाँ, प्यासे मरे, जन जन है बेहाल। केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान है। और ये एक दोहा बहुत देखिए सुंदर। कि पर्वत काटे जा रहे, बहुत पर्वतों को काट कर जी टनल्स बनाई जा रही हैं और बहुत रैपिड रेल बनाई जा रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत इस पर विचार है कि पर्वत काटे जा रहे, आपत आती रोज। पर्वत काटे जा रहे, आपद आती रोज। आंख बंद नेता किए, करते नूतन खोज। आंख बंद नेता किए, करते नूतन खोज। उनको नए नए आइडियाज आते रहते हैं कि यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, दरारें पड़ रही हैं, घर टूट रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है तो मैंने व्यक्त किया। और ये एक दोहा देखिए कि कचरा है फैला रहे, क्या गरीब धनवान। सभी दे रहे हैं इसमें सहयोग, पर्यावरण को दूषित करने में हर एक व्यक्ति का, हम सभी को ध्यान देना है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं गड़बड़, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे रजनी जी ने कहा, अमेरिका में आपने ये देखा कि लोग प्लास्टिक की बॉटल्स इधर उधर फेंक देते हैं, पानी पिया। हम लोग ओपन में काव्य गोष्ठी करते हैं तो बताती हूँ ये कटु अनुभव कि पानी पीने के बाद उनकी, जब वो लोग चले जाते हैं तो उनकी प्लास्टिक की बॉटल्स भी उठाकर हम ही डस्टबिन में फेंकते हैं। तो क्या ये सेंसिबिलिटीज हमारी जो संस्कार हैं वो ये कहते नहीं है, लेकिन हम सब बातों में अमेरिका की हम होड़ करना चाहते हैं। लेकिन जो बातें हमें स्वयं हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो रीति हमें सिखाती है, वो हम नहीं उसको फॉलो करते। तो खैर मेरा अपना मत है, बहुत से लोग उससे बुरा मान जाते हैं। कचरा है फैला रहे, क्या गरीब धनवान। कचरा है फैला रहे, क्या गरीब धनवान। अवनी का नुकसान कर, खतरे में है जान। अवनी का नुकसान कर, खतरे में है जान। और एक दो दोहे और देख लें कि आवाज कट रही है। आवाज नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही, बिल्कुल ठीक ठीक आ आ रही रही है, है आवाज। ठीक आ रही है। इको कर रही है। आ रही है, नहीं, ठीक ठीक आ आ रही रही है, आ जाएगी अभी। एक दो दोहे मैं और पढ़ती हूँ। मत मेरा दोहन करो, धरती करे पुकार। मत मेरा दोहन करो, धरती करे पुकार। मत मेरा दोहन करो, धरती करे पुकार। अब भी रुक जाओ मनुज, मानूं मैं उपकार। अब भी रुक जाओ मनुज, मानूं मैं उपकार। और नदियां सूखी जा रही, ताल गए हैं सूख। नदियां सूखी जा रही, ताल गए हैं सूख। फिर भी कम होती नहीं ये विकास की भूख। फिर भी वाह, कम होती नहीं बहुत सुंदर, ये विकास की भूख। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं बहुत दूंगी सुंदर। आपको शैली जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे आज के आयोजन की अध्यक्षता स्वीकार करने वाली हमारी आदरणीय मधुश्री जी से मैं आग्रह करूं कि अध्यक्ष के रूप में भी वे दो शब्द हमें कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। जी जी। और फिर रजनी जी धन्यवाद ज्ञापित करें। माइक ऑफ है मैम। मधुश्री जी आपका माइक ऑफ है मैम। आप मधुश्री जी आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है।
हो गया ऑन। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। आ रही है, आ रही। हाँ, सबका बहुत अच्छा पाठ रहा, विषय बहुत अच्छा था, बहुत ज्वलंत विषय है और बहुत जरूरी है इस पर जागरूक होना और जागरूक करना। शुरुआत अपने आप से होती है, जब हर कोई व्यक्तिगत शुरुआत करेगा तो वो समवेत हो जाती है, तो इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। सबने बहुत अच्छा पाठ किया, जल संरक्षण, वृक्ष बचाओ और नदियों का जो ये प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण, सारे विषय आज आ गए इस कविता के इस गोष्ठी में। सबने इतना अच्छा पाठ किया और बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों बाद ये गोष्ठी हुई इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं 4 लाइनें इसमें कहूंगी कि समय रहते संतुलन हो, समय रहते संतुलन हो, अधिकार और कर्तव्य का हम लेना तो जानते हैं प्रकृति से, मगर हम देते नहीं है प्रकृति को। समय रहते संतुलन हो, अधिकार और कर्तव्य का संदेश नित देती प्रकृति, निस्वार्थ पथ गंतव्य का। बार बार चेतावनी देती है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कभी स्लाइडिंग हो रही है, और वार्मिंग कितनी हो गई है, कितना मतलब मौसम में कितना असंतुलन है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और ऐसी काव्य गोष्ठियां या ऐसे विषय उठाना बहुत जरूरी है। तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आप सब लोग आज मिले, बहुत दिनों बाद मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, फिर गोष्ठी का आयोजन करना वसुधा, फिर जल्दी मिलेंगे। मैंने आज जैसा आज मैंने कहा कि इन आगामी दिनों में हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं फिर से रूबरू की, साक्षात्कार की, क्योंकि कोविड समय से लेकर आज तक बहुत सारे हमारे कवि मित्रों ने अनेक रचनाएं नई लिखी होंगी। कभी बहुत सारे लोगों के काव्य संग्रह आ गए, कथा संग्रह, कहानी संग्रह आ गए हैं। तो अच्छा रहेगा कि नए सिरे से सबके साक्षात्कार लिए जाएं और सबसे भरपूर उनको सुना जाए। काव्य पाठ ये आधे घंटे का हम कार्यक्रम करेंगे या 20 मिनट का, ताकि बहुत लंबा भी ना रहे। और जो भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी लोग इस लेखक कवि इसमें भाग लेना चाहते हैं या कोई और लोग जो सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए हैं, साहित्य से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि अपने प्रोफाइल्स, अपने संक्षिप्त परिचय हमें ज़रूर भेजें। मेरे व्यक्तिगत ईमेल आईडी हमारी है purple222@gmail.com, और आपको हम यहाँ पे सूचना भी दे देंगे अपने समूह में। तो रजनी जी से मैं आग्रह करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापित करें। और जैसा मधुश्री जी ने कहा, क्योंकि अधिकतर हमारे सदस्य दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि समय समय पर उनसे उन लोगों का काव्य पाठ भी हो, और इसलिए हम इस नए कार्यक्रम की रूपरेखा एक विस्तृत जानकारी लेकर जल्दी आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। और रजनी जी को आमंत्रित करती हूँ मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में शायद हर साल ये प्रोग्राम हम धरातल पे करते हैं, पर वक्त और हौसला कहना चाहिए वसुधा जी का, जिन्होंने इस हौसले को और अपनी उसको बनाए रखा, जिसके चलते आज हम ऑनलाइन ये प्रोग्राम कर सके। आप स्थिति तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो जो आज ये 10 जून को पर्यावरण दिवस ऑनलाइन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ प्रथम सत्र में कुछ लोग थे, जैसे कि आज की अध्यक्ष मधुश्री जी और सुरेंद्र कुमार सैनी जी, जिनको हमने आज शायद पहली बार सुना, और रेणुका सिंह जी अब जो मिलती रहती थी पर चली गई और लखनऊ चली गई हैं, अब वो मिलन सिंह जी, और अब जो बाकी दूसरे सत्र में जो है वो हम सब आपके सामने हैं कि शारदा जी, कविता जी, शैली जी और वसुधा जी और मैं स्वयं, इन लोगों ने, मनोज जी किसी कारणों से नहीं जुड़ पाए होंगे, तो उन लोगों ने, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त जो इस गोष्ठी में
आप लोगों ने सब शिरकत की है, उससे शायद वसुधा जी को बहुत हौसला मिला होगा। हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं उसके बाद उनकी तबीयत का खराब होना इतना ज्यादा। तो मैं समझती हूँ कि आपका बहुत हिम्मत की बात है कि आज ये गोष्ठी हो सकी। आज शायद शब्द नहीं है कि उसके बारे में कुछ कह पाऊं, क्योंकि जब जब बात कर रही हूँ तब तब कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में पीछे से चल रहा है। तो आप लोगों कोई का बात एक नहीं, बार कार्यक्रम तो देखिए मैं बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों ने कवियों को, लेखकों को पढ़ा होगा, पढ़ते रहे हैं, लेकिन कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा प्रेरित, कोई कुछ पंक्तियाँ हमें कर देती हैं, कुछ स्वयं की लिखी हुई, कुछ औरों की भी। तो नीरज की एक बहुत अच्छी कविता है, जो नीरज की सभी कविताएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक कविता जो मुझे कभी-कभी निराशा के समय आदरणीय कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने भी कई बार, नीरज की एक कविता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। उन्होंने अपने परिवारजन के संदर्भ में कई बार ये कहा कि भाई मेरे परिवारजन को, उनके शायद भाई को किस तरह से उस निराशा के दौर में उस कविता ने प्रेरित किया। और ऐसे ही नीरज की एक कविता है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा था, अभी तक मेरे मन में थी वो कविता, बहुत अच्छी सी कविता है। तो उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। और जिस पल जीवन गैर मुमकिन सा लगे, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ उसमें, जिस वक्त जीवन गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना कर्म है इंसान का। बहुत तो अच्छा, यही बहुत बात मन में रखते हुए मैंने आज की ये गोष्ठी आयोजित की, और आप सभी ने इसमें सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगले लाइव नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, होगी। धन्यवाद वसुधा जी। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तुम्हारे हौसले को प्रणाम है।